22 अप्रैल मंगलवार की दोपहर घड़ी की सुइयां 2:45 पर ठहर सी गई थीं। पहलगाम की हसीन वादियों में बेसरण घाटी अपनी खूबसूरती की मिसाल पेश कर रही थी। देश भर से आए करीब 40 पर्यटक यहाँ वादियों का आनंद लेने आए थे। कुछ लोग खुली धूप में टहल रहे थे, कुछ छोटे दुकानों के बाहर बैठकर चाय की चुस्कियों में खोए थे। माहौल शांत था, बिल्कुल वैसा जैसा एक सैलानी सपने में सोचता है। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। जंगल की ओर से सेना की वर्दी पहने, चेहरे नकाब से ढंके कुछ लोग तेजी से घाटी की तरफ बढ़े। किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये असली फौज है या मौत की परछाइयां। उन्होंने नाम पूछे, पहचान पत्र देखे और फिर कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने लोगों से कलमा पढ़वाने को कहा और जो नहीं पढ़ सके उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। कुछ ने सोचा शायद कोई रूटीन चेक है, लेकिन अगले 10 मिनटों में जो हुआ उसने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। टूरिस्टों और दुकानदारों के सामने ही एक एक करके लोगों को गोलियों से भून दिया गया। चीखें, दौड़ते कदम, खून से सनी जमीन, सब कुछ एक डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। शुरुआत में एक मौत की खबर आई, लेकिन रात तक आंकड़ा 27 तक पहुंच गया और इनमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, एक नेपाली और एक यूएई का टूरिस्ट भी शामिल था। ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक खास तौर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। पुणे की एक युवती की कहानी दिल दहला देने वाली थी। उसने बताया कि उसके पिता को उसके सामने 3 गोलियां मारी गईं। अब सवाल ये नहीं है कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये है क्यों हुआ। इस हमले के पीछे 2 प्रमुख थ्योरीज सामने आई। पहली, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए थे और इससे पहले भी सन 2000 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे तो अनंतनाग में सिखों पर हमला हुआ था। यानी जब ही अमेरिका और भारत की दोस्ती गहरी होती है, दिखती है, तब पाकिस्तानियों की जल उठती है और यह जलन उनसे बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादी अपनी ताकत दिखाने के लिए खून खराबा करते हैं। दूसरी थ्योरी पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी है। इस दौरान पीएम मोदी अभी इंडिया में नहीं है, वो सऊदी अरब गए हुए थे, अरबों डॉलर की डील्स करने वहाँ गए थे और ये बात पाकिस्तान को बुरी तरह चुभ रही थी। पाकिस्तानी एनालिस्टों ने खुलेआम कहा कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इसी दिन हमला करके आतंकियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने की कोशिश की कि कश्मीर अब भी विवादित है और आतंकी अब भी सक्रिय है। हमले की जगह बेसरण घाटी कोई आम जगह नहीं, यहीं से हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। करीब 26 किमी का ट्रैक यहीं से शुरू होता है। यानी ये हमला सिर्फ टूरिस्ट्स को डराने के लिए नहीं था, बल्कि अमरनाथ यात्रा और धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा हमला था। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। भारत ने हाल ही में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया है, जिससे कटरा से श्रीनगर की सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी मुमकिन हुई है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले थे, लेकिन जैसे ही कश्मीर में टूरिज्म की रफ्तार बढ़ने लगी, ये हमला कर दिया गया ताकि डर का माहौल बने और फिर घाटी के नौजवानों को बेरोजगारी और भय के नाम पर आतंकी संगठनों में झोंक दिया जाए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने। TRF कोई नया नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ISI और सेना का प्रॉक्सी टूल है। इसका ऑपरेशन सज्जाद गुल जैसे आतंकी पाकिस्तान से ही चला रहे हैं। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। NIA की टीमें जांच में जुट गईं। देश के बड़े शहरों में अलर्ट जारी हो गया और पीएम मोदी ने दौरा बीच में छोड़कर समय से पहले भारत लौटने को कहा। मोदी का साफ कहना है, हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। आज सवाल सिर्फ पहलगाम की एक घाटी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो धर्म के नाम पर इंसानियत का खून करती है और हम सबका कर्तव्य है कि नफरत के इस जहर को एकता और शांति की हवा से खत्म करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना जरूर व्यक्त करें। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह इंसानियत पर एक हमला है और हमें मिलकर इसका जवाब देना होगा। हमले के बाद एक महिला पर्यटक ने बताया कि आतंकी हमलावरों ने उन्हें छोड़ते हुए कहा कि जाओ,
अब मोदी को बताओ कि हमने क्या किया है। इसका मतलब साफ है कि हमलावर चाहते थे कि उनके किए काम की खबर सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। वह चाहते थे कि यह हमला सिर्फ एक आम घटना न रहे, बल्कि एक ऐसा संदेश बने जिसे सरकार और देश के सबसे ऊंचे नेता तक पहुंचाया जा सके। इससे पता चलता है कि यह हमला सिर्फ लूटपाट या हिंसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद या साजिश थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का जो पुराना समझौता था, उसे भी भारत ने रोक दिया। मतलब अब उस नदी का पानी कैसे इस्तेमाल होगा, इस पर फिर से सोचा जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तानी लोगों को बिना वीजा के यहाँ आने की जो छूट दी थी, उसे भी बंद कर दिया। अब अगर किसी पाकिस्तानी को भारत आना होगा तो उसे पहले वीजा लेना पड़ेगा। जब ये हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वह अपना दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत भारत लौट आए। उन्होंने इस हमले की बहुत बुराई की और कहा कि यह बहुत गलत काम हुआ है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के बाद पूरे देश में दुख का माहौल छा गया। हर कोई इस घटना से दुखी था। प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी और जानी मानी हस्तियों ने भी इस हमले की बुराई की और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके लिए दुख जताया। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि यह हमला डरपोक और निकम्मा लोगों का काम है। अगर इतना ही दम है तो सामने से आकर वार करें। फिलहाल जो कुछ भी हुआ, यह हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी धर्म या जाति को नहीं देखता। यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। हमें एकजुट होकर इस तरह की बर्बरता के खिलाफ खड़ा होना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष लोगों की जानें यूं ही न जाएं। यह थी पहलगाम हमले की पूरी कहानी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस सच्चाई से अवगत हो सकें।